हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, हम नाइनलेट के ओ लेवल का रिवाइज सिलेबस कवर कर रहे हैं। उसमें मॉड्यूल 2 M2R5 हमारा रनिंग में। चैप्टर 8 का पार्ट नंबर 7 है। चैप्टर 8 का नेम आप जानते हैं, वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग ओवरव्यू है। आज हम जो टॉपिक हमारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो हम देखेंगे वर्ल्ड वाइड वेब क्या है और इसका इवैल्यूएशन क्या हुआ है, कैसे कैसे हुआ है, उसकी डिस्कस हम इस वीडियो में हमारे करने जा रहे हैं। आई होप प्रीवियस की वीडियोस आप लोगों ने देख ली होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे www यानी वर्ल्ड वाइड वेब है क्या। वर्ल्ड वाइड वेब इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम। वर्ल्ड वाइड वेब एक तरह से क्या है, आपका जो भी प्रोग्राम्स हैं उनका एक कॉम्बिनेशंस है। कई तरह के प्रोग्राम से मिलकर बना है आपका वर्ल्ड वाइड वेब। स्टैंडर्ड्स टू अलाउ अ यूजर टू एक्सेस वेब पेजेस गवर्न बाय द प्रोटोकॉल्स। जो भी प्रोटोकॉल्स के थ्रू आपके वेब पेजेस बने हुए हैं उन्हें एक्सेस करने के लिए, वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए यूजर्स को क्या करता है, परमिशंस देता है। कौन? www। जो भी आपके वेब पेजेस इंटरनेट के थ्रू बने हुए हैं उन्हें किसके थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं? www के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, उन्हें हमारे डिवाइसेस तक एक्सेस कर सकते हैं। where you can create or access your websites containing text, images, graphics, audios and videos। जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और साथ ही साथ एक्सेस कर सकते हैं क्या, आपके वेबसाइट्स के जो कंटेंट्स हैं उन्हें, जैसे कि टेक्स्ट हो गया, इमेजेस हो गया, ग्राफिक्स हो गया, ऑडियो हो गई, वीडियो हो गई। आप इन सभी कंटेंट्स को www के थ्रू अपने डिवाइसेस पर एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इन्हें क्रिएट करना चाहते हैं तो इसकी हेल्प से ही आप क्या कर सकते हैं, इन्हें क्रिएट भी कर सकते हैं। फॉर एक्सेसिंग फाइल्स और क्रिएटिंग न्यू फाइल्स और डिस्प्लेइंग ऑन वेब थ्रू हाइपरलिंक्स सपोर्टेड बाय HTTP प्रोटोकॉल्स। अगर आप फाइल्स एक्सेस करना चाहते हैं या न्यू फाइल्स क्रिएट करना चाहते हैं या उन्हें देखना चाहते हैं किनके थ्रू, हाइपरलिंक्स के थ्रू, तो वहां पे आपका HTTP प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है। HTTP का मतलब आप जानते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपके वर्ल्ड वाइड वेब पे हेल्प करता है ताकि आप हाइपर ले जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे से लिंक हैं उन्हें देख सकें, उन फाइल्स को उन पर विजिट कर सके हैं, उन्हें क्रिएट कर सके हैं। अगर आप कोई फाइल्स क्रिएट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो उसको बना के आप उनके थ्रू, www के थ्रू सभी पर्सन्स को शो भी करा सके। तो ये होता है बेसिकली आपका www। कंटिन्यू करते हैं हम इसे। द इंटरनेट इज अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर। इंटरनेट जैसा कि हम जानते हैं एक तरह का ग्लोबल सिस्टम है, यानी एक पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, जहाँ पे डिवाइसेस, कंप्यूटर क्या है, आपस में इंटरकनेक्टेड है। किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू कंप्यूटर क्या है, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। नेटवर्क्स दैट यूज द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल स्विट। जिसमें क्या किया जाता है, ऐसा नेटवर्क है जिसमें कि इंटरनेट के जो प्रोटोकॉल्स का एक पूरा ग्रुप बना हुआ है, उसका यूज किया जाता है। स्टैंडर्ड्स प्रोटोकॉल्स का क्या किया जाता है, इंटरनेट कम्युनिकेशंस के लिए, कनेक्शंस के लिए यूज में लिया जाता है। often called TCP/IP, although not all application use TCP to serve billions of user worldwide, जिसे अक्सर हम TCP/IP कहते हैं। हालांकि सभी एप्लीकेशन TCP/IP का यूज नहीं करते हैं। उनका जो भी आपका बिलियंस ऑफ वर्ल्ड वाइड यूजर्स हैं वो आपके TCP/IP का ही यूज करते हैं। बाकी कुछ ऐसे हैं अभी भी जो TCP का यूज नहीं करते हैं, बट फिर भी काफी यूज में लिया जाता है आपका TCP/IP प्रोटोकॉल। इंटरनेट की दुनिया में कंप्यूटर्स को आपस में एक दूसरे से कनेक्शन के लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल माना जाता है आपका इंटरनेट के वर्ल्ड में। नेक्स्ट आता है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स दैट कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक, बिजनेस एंड गवर्नमेंट नेटवर्क्स। ये क्या है हमारा www? एक नेटवर्क्स का नेटवर्क है जहाँ पे हमारे मिलियंस में प्राइवेट कह ले, हम पब्लिक कह ले, कोई अकेडमी हो गई, बिजनेस हो गया, ये गवर्नमेंट का नेटवर्क है। ऑफ लोकल ऑफ टू स्कोप दैट आर लिंक्ड बाय अ ब्रॉड array of electronic, wireless and optical networking टेक्नोलॉजीज। यह क्या है, जैसा कि मैंने भी आपको बताया, नेटवर्कों का नेटवर्क है जिसमें लाखों हमारे प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक, बिजनेस या गवर्नमेंट नेटवर्क शामिल हैं, जो कि क्या करते हैं, बहुत बड़े इलेक्ट्रॉनिक, वायरलेस या ऑप्शनल जो नेटवर्किंग टेक्निक से क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। www क्या है, हमारा नेटवर्क का नेटवर्क है जिसमें कि हमारे सभी डिवाइसेस आपस में, कई तरीके के नेटवर्क्स आपस में कनेक्टेड हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, जो भी मेथड का वो सिलेक्शन करते हैं उसके लिए। ठीक है, अगर हम देख ले जाए कॉमन भाषा में, हम www को सिर्फ कभी कभी वेब भी कह सकते हैं या इंटरनेट, इससे भी नाम से जानते हैं हम किसको, www को।
कंटिन्यू करते हैं हम इसे। जैसा कि आपने देखा होगा, कभी अगर आपने सर्च करा होगा तो आपको यहाँ मिला होगा www, क्योंकि ये क्या बना रहा है, वर्ल्ड वाइड वेब पर आपके किसी कंटेंट को सर्च करके आपको शो करवाता है, तब जाके आपको कोई भी रिजल्ट जो भी आप चाहते हैं वो आपको आपकी ब्राउजर पर शो होता है। अब हम देख लेते हैं इवेल्युएशन ऑफ www, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब में इवेल्युएशन हुआ था तो क्या कैसे हुआ था, क्या क्या उसमें वर्जन आए थे उनके बारे में। वर्ल्ड वाइड वेब और www और वेब एज डिफाइंड इन विकिपीडिया, it is a system of interlinked hypertext document accessed via the internet। वर्ल्ड वाइड वेब कह लें या हम www कह लें या वेब कह लें, सिंपल सी भाषा में, वो हमारे विकिपीडिया में एज डिफाइन किया गया है और कहा गया है कि ये एक तरीके से क्या सिस्टम है आपकी हाइपर इंटरलिंक्ड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स का। यानी आपका जो हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, एक तरह से लिंक होते हैं। एक पे अगर आप क्लिक करेंगे तो दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन होगा, दूसरे पे क्लिक करेंगे तीसरा डॉक्यूमेंट होगा, यानी आपस में कनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स का एक तरह से ये क्या है, आप सिस्टम है, ठीक है। सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज में जो लिखे हुए होते हैं आपके टेक्स्ट, उनको क्या करवाता है, एक जगह से कंबाइन करवाता है और आपको शो करवाता है, किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। लेट्स लुक इनटू द हिस्ट्री। हिस्ट्री जानते हैं अगर हम वर्ल्ड वाइड वेब की, तो 1989 में टिम बर्नर्स ली ने क्या किया था, प्रपोज किया था कि इसको www को, ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम्स में आता है आपके कि www को किसने प्रपोज किया था, तो आपके पास ऑप्शन होगा टिम बर्नर्स ली। 1990 में क्या हुआ, वर्ल्ड्स फर्स्ट वेब सर्वर वाज डेवलप्ड। वर्ल्ड्स का जो सबसे पहला वेब सर्वर था वो डेवलप किया गया था कब, 1990 में। 1990 में वर्ल्ड वाइड वेब फर्स्ट ब्राउजर डिजाइन किया गया था। एज अ ब्राउजर इसे सबसे पहले वर्ल्ड वाइड वेब के रूप में डिजाइन किया गया था 1990 में। 1993 में अनाउंस किया गया क्या, www वाज अनाउंस्ड एज फ्री एंड ओपन टू ऑल। www को अनाउंस किया गया कि यह एज अ फ्री और ओपन रहेगा सभी पर्सन्स के लिए, जो भी यूजर्स हैं इसका यूज बिना किसी चार्जेस के इजी वे में कर सकते हैं। तो ये कुछ इसकी हिस्ट्री थी जो कि आपको पता होनी चाहिए थी। जो आपके वर्ल्ड वाइड वेब है यानी www जिसे हम वेब भी कहते हैं, इसमें भी काफ़ी वर्जन आए थे। जैसे सबसे पहले वेब 1.0 आया था। मोस्ट ऑफ द पेजेस वर स्टैटिक। जब हमारा वेब 1.0 आया था तो जो हमारे पेजेस होते थे वेब्स के, वो स्टैटिक होते थे। जैसे अभी तो आप जब किसी वेबसाइट पर जाते होंगे तो वो डायनेमिक होते हैं, कुछ समय बाद आपको रिफ्रेश करने होते हैं और काफ़ी मूवमेंट्स भी होती हैं उनमें, काफ़ी मूवेबल आपके आइकन्स भी होते हैं, ऑप्शंस भी होते हैं। बट जो हमारा वेब 1.0 वर्जन था, स्टार्टिंग का जो वर्जन था, उनमें जो पेजेस होते थे हमारे, वो कहते कैसे रहते थे, फिक्स रहते थे, उनमें डेटा चेंज नहीं होता था। देयर वर ओनली इमेजेस, मोस्टली एनिमेटेड GIFs एंड हाइपरलिंक्स। वहाँ पर क्या होता था, केवल आपकी इमेजेस होती थी और जो कि हमारी GIF होती थी मोस्टली एनिमेटेड, और केवल हाइपरलिंक्स होते थे। ये वेब का जो 1.0 वर्जन था उसमें रीडर्स एंड यूजर्स वर अनेबल कंट्रीब्यूट टू द साइट। रीडर्स एंड यूजर्स अनेबल होते थे, उन्हें कोई ऑप्शंस नहीं होता था। अगर वो किसी साइट में कोई अपडेट करना चाहते हैं तो वहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं दिया जाता था अगर रीडर्स उसमें कुछ अपडेट करना चाहते हैं। तो ये काफ़ी ओल्डर वर्जन था, कुछ इसमें कमियाँ थी। इस तरह की वेबसाइट आज तक आपको बहुत कम मिलेगी, रेयर ही मिलेगी जिसमें कि आपको ये ऑप्शंस मिले, क्योंकि आजकल यूजर्स को भी ऐड किया जाता है अपनी वेबसाइट में। ऐड अगर कोई भी विजिटर्स है वो भी आपके अपनी डिटेल्स अगर वेबसाइट में देना चाहता है तो वो सिंपल वे में ऐड कर सकता है। साथ ही जो कंटेंट्स है वो भी काफ़ी मूवेबल वाले हुए। फिर आया वेब 2.0। वेब 2.0 में क्या हुआ, पेजेस आर मेड डायनामिक। पेजेस किस तरह के हो गए आपके, डायनामिक हो गए, यानी उनमें थोड़ा चेंजेस हो गया। पहले तो स्टैटिक थे, फिक्स थे, अब हो गए डायनामिक यानी चेंज होने वाले। यूजर्स और रीडर्स आर अलाउड टू पार्टिसिपेट विद द वेबसाइट एंड कंट्रीब्यूट देयर व्यूज टू वेब। यूजर्स और रीडर्स जो भी उस वेबसाइट के डेटा को रीड कर रहे हैं उन्हें पार्टिसिपेशन के लिए अलाउ किया गया कि वो वेबसाइट्स में कुछ अपने तरफ से कॉन्ट्रीब्यूट्स अगर देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, उनके क्या व्यूज़ हैं वेबसाइट के लिए तो वो भी इसमें दे सकते हैं। तो ये था हमारा वेब 2.0 में। टेक्नोलॉजीज आर वाइडली यूज्ड लाइक क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड। टेक्नोलॉजीज का काफ़ी यूज़ में लिया जाने लगा आपके वेब 2.0 में। जैसे कि क्लाइंट साइड में हमने कई लैंग्वेजेस का यूज़ किया, जावास्क्रिप्ट, एजाक्स, फ्लेक्स, ठीक है, एटसेट्रा। इसी तरह सर्वर साइड में भी हमने पर्ल, PHP, रूबी, JSP एटसेट्रा का यूज़ किया। और टेक्नोलॉजी में क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, काफ़ी हमारी जो क्योंकि वेबसाइट है डायनामिक है, तो डायनामिक के लिए हमें कई ऐसी वेबसाइट सर्वर साइड और क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस का बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ किया। टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा अपडेट हुआ, किसमें, हमारे वेब 2.0। वेब 1.0 में तो हमारा स्टैटिक था, बट वेब 2.0 में हमारा डायनामिक हुए हमारी वेब पेजेस, ठीक है। फिर आया हमारा वेब 3.0। टिम बर्नर्स-ली डिस्क्राइब्ड सिमेंटिक वेब एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ वेब 3। टिम बर्नर-ली ने डिस्क्राइब किया एक सिमेंटिक वेब को कि सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो किसका, वेब 3.0 का। सिमेंटिक वेब मीन्स आपकी जो
कंटेंट है वो हर एक डिवाइस को सपोर्ट करे। ऐसा नहीं है केवल मोबाइल को सपोर्ट करे, कंप्यूटर को सपोर्ट। अब जो हमारी वेबसाइट्स हो गई वो हर एक डिवाइसेस को सपोर्ट करने वाली वेबसाइट हो गई। तो ये सिमेंटिक वेब का जो डिस्क्राइब किया गया वो किसने करा, टिम बर्नर्स ली ने। हैज द वेब इज रिक्वायर्ड टू बी मोर मीनिंगफुल। इससे क्या होगा, हमारी जो वेब है इसलिए जो वेब की और उसको अधिक जो कह सकते हैं हम मीनिंगफुल बनाने के लिए की आवश्यकता है। क्योंकि अगर हम अपनी वेबसाइट को बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं तो हमें सिमेंटिक वेब का यूज़ करना था 3.0 में। Eric Smith described Web 3.0 as web should be able to run any device and everything will be on the cloud. Eric Smith ने डिस्क्राइब करा कि Web 3.0 as a web should be able, क्या क्या एबल होगी, उसमें क्या योग्यता होगी कि जो आपकी वेबसाइट होगी वो किसी भी डिवाइस पर रन कर जाएगी और साथ ही साथ जो डेटा रहेगा वो किस पर रहेगा, आपका क्लाउड पर स्टोर होके रहेगा। तो ये था हमारा वेब में इवेल्युएशन था, वेब 1.0, वेब 2.0 एंड वेब 3.0। तो आपको समझ में आया, 1 में स्टैटिक थी, सेकंड में हमारा डायनामिक एंड थर्ड में हमने सिमेंटिक वेब का यूज करना स्टार्ट किया था। नेक्स्ट आते हैं हम कि बेसिक फीचर्स ऑफ द वेब के वेब बेसिक फीचर्स क्या है, यानी www के वेब बेसिक फीचर्स। द वर्ल्ड वाइड वेब मेक्स रिट्रीवल इजी एंड क्विक बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट हैज बिकम सो लार्ज। वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू किसी भी जो आपका इंफॉर्मेशन है उसे रिट्रीव करना बहुत ही ज़्यादा ईजी और क्विक होता है, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ इंटरनेट पर जो डिटेल्स रखी गई, इन्फॉर्मेशन रखी गई, वो बहुत ज़्यादा लार्ज है। तो उनको रिट्रीव करना, उनको यूज़ करना, उनको देख पाना वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। आप बहुत ज़्यादा अमाउंट पर अपना डेटा www पे पोस्ट कर सकते हैं और साथ ही वहाँ के थ्रू किसी को भी दिखा सकते हैं। कोई भी पर्सन www का यूज़ करके अपने जो भी रिक्वेस्ट हो उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देख सकता है। इट हेल्प्स यू फाइंड एंड रिट्रीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ वेबसाइट यूजिंग लिंक्स टू अदर साइट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। इसके थ्रू बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है, हेल्प मिलती है किसी भी इंफॉर्मेशन को फाइंड करना और उसे रिट्रीव करना, उसे पुनर्प्राप्त करना। कि किसी भी दूसरी वेबसाइट्स का अगर कोई लिंक्स है, उसी वेबसाइट का लिंक है या फिर किसी दूसरे डॉक्यूमेंट्स का लिंक है, उनके थ्रू भी डेटा को फाइंड करना www के थ्रू बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में किया जा सकता है। इन वेब हाइपरटेक्स्ट टेक्नोलॉजी इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी टू लिंक्ड डॉक्यूमेंट्स ऑन द इंटरनेट एंड हेल्प्स यूजर्स टू नेविगेट बिटवीन डॉक्यूमेंट्स वेरी इजीली। हाइपरटेक्स्ट जो टेक्नोलॉजी होती है, यानी हम हाइपरटेक्स्ट के थ्रू क्या करते हैं, एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट से लिंक करवाते हैं जो हाइपर टेक्स्ट हमारा डॉक्यूमेंट लिखा गया उनके थ्रू। ये टेक्नोलॉजी ने क्या कर दिया, एक डॉक्यूमेंट्स का इंटरनेट पर किस तरह से लिंक करवाना है, एक यूजर को किसी दूसरी वेबसाइट पर दूसरे डॉक्यूमेंट्स पर नेविगेट करवाना, तो बहुत ही सिंपल हो गया। अभी हम एक वेबसाइट पर होते हैं, हम क्विकली किसी लिंक पर क्लिक करते हैं, हम दूसरी वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं। तो वो काफ़ी ईजी कर दिया है किसमें, www में। hypertext can make links within the same documents or to the other documents। hypertext हम उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, क्या उसी डॉक्यूमेंट में भी कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर हम किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में भी लिंक करवाना चाहते हैं तो ये सब हमारा हाइपरटेक्स्ट के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है। A major advantages of www is that it also supports TCP IP services। इसका जो सबसे मेजर एडवांटेजेस है www का वो है कि ये TCP IP सर्विस को सपोर्ट करता है, यानी इंटरनेट जो का प्रोटोकॉल का जो स्विट है उसे बहुत ही अच्छे तरीके से सपोर्ट करता है और उसी के अकॉर्डिंग वर्क करता है, सच एज गॉफर, FTP एंड आर्ची इन एडिशन टू HTTP। जैसे कि हमारे गॉफर हो गया, हमारे FTP हो गया या आर्ची हो गया, ये HTTP के ही एक तरह से हम कह सकते हैं एडिशन के रूप में हमें शो होने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये था आपका कि हमारा बेसिक फीचर्स क्या है वेब के, जो आपको पता होने चाहिए कि वेब www का क्या यूज़ है, किस तरह से यूज़ में लिया जाता है। आई होप मैंने प्रीवियस की वीडियोस में भी आपको www के बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी, तो वो भी आपको समझ में आई होगी। तो इस वीडियो में तो केवल इतनी ही आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि www क्या होता है, उसका किस तरह से इवैल्यूएशन हुआ है। तो आई होप इस वीडियो से आपकी नॉलेज इंप्रूव हुई होगी और आपने अपने नोट्स कवर कर लिए होंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।